ज़िंदगी का कोई सफ़र इतना डरावना हो जाता है, इतना खौफनाक हो जाता है कि उस सफ़र को हम याद करना नहीं चाहते। और ये सफ़र कोई एडवेंचरस नहीं होता। इसके लिए हमें जंगलों, पहाड़ियों, खौफनाक घाटियों या अनहोनी हवेलियों या जिसमें भूतों की कहानी वाले जगहों पर नहीं जाना पड़ता है। ऐसा सफ़र बड़े-बड़े शहर यानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे सफ़र रास्तों पे हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। तो आज आपको मैं बात बताऊंगा सफ़र की, ख़तरनाक, खौफनाक, दर्दनाक सफ़र की। ये घटना आज ही की है। एक लड़की बेंगलोर में रैपिडो, जी हाँ, रैपिडो ऐप का आपने नाम सुना होगा। ये एक एग्रीगेटर ऐप है। एग्रीगेटर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे आप ऑटो और बाइक बुक कर सकते हैं। आपकी याद को ताज़ा मैं कर दूं कि मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह, जी हाँ, दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह, जो कई विवादों में भी रहे हैं, नंग तस्वीर भी जिनकी आई है, वायरल हुई है और कला के लिए अपने जाने जाते हैं, वो इसका प्रचार करते हैं एड में, जिसमें कहते हैं रापचिप से निकल जाती है। तो यही रापचिप से निकलने वाली रैपिडो को ये लड़की बुक करती है। रैपिडो वाला आता है बाइक का, इससे ओटीपी पूछता है। तो ये ओटीपी बताती है, तो कहता है कि दिखाओ, मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ कि सही बता रही हो कि नहीं बता रही, क्योंकि ये लग नहीं रहा। वो उससे मोबाइल ले लेता है, मोबाइल को देखता है, ओटीपी डालता है और मोबाइल अपनी जेब में रख के लड़की को बिठा लेता है पीछे। लड़की कहती है कि मेरा मोबाइल वापस करो, मेरा मोबाइल वापस करो। कहता है करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ। लेकिन लड़की को एहसास होता है कि ये रास्ता वो नहीं है जिस रास्ते पर उसका घर है। बाइक बहुत तेज़ रफ्तार से भगाता है, इधर उधर से कट मारते हुए, सिग्नल तोड़ते हुए निकलता है। लड़की समझ चुकी होती है कि उसकी ज़िंदगी अभी खतरे में है। इस खतरे से बचने के लिए उसका सिर्फ एकमात्र तरीका है कि उसे इस बाइक से जंप कर जाना है, और वो बाइक से जंप कर जाती है। पास में गार्ड थे, एक हॉस्टल था, वो निकल कर आते हैं, उस लड़की की मदद की जाती है। मोबाइल उस तक पहुंच जाता है, उसी लड़के के पास होता है, बाइक वाले पे। फिर कंप्लेन होती है और वो बाइक वाला पकड़ा जाता है। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, ऐसे कई किस्से हैं। एक दर्दनाक किस्सा, ऐसे ही खौफनाक किस्सा दिल्ली की एक जर्नलिस्ट के साथ हुआ है। वो बताती हैं कि वो रात को कहीं से आ रही थी, तो वो ऑटो करती हैं। इसी तरह के एक ऐप से, ओला और उबर के एक ऐप से ऑटो करती हैं, और वो पीछे बैठती हैं और गाना सुनने के लिए हेडफोन लगा लेती हैं। तो उनकी को ध्यान आता है गाना सुनते सुनते कि कोई शायद उन्हें देख रहा है, क्योंकि हमारा सिक्स सेंस बहुत तेज़ होता है, तो उनको एहसास होता है कि कोई देख रहा है। तो वो शीशे में देखती हैं, तो जो ड्राइवर था ऑटो वाला, वो उनके क्लेवेज को देख रहा था। तो वो थोड़ा सा झेप करके दूसरी तरफ होती हैं, तो वो ड्राइवर उस तरफ से देखने लगता है। और फिर वो उनको समझ में आता है, वो थोड़ा तिरछा होके जाते हैं। तो जानते हैं ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर पूरा पलट जाता है और पलट कर देखने लगता है। वो शोर मचाती हैं, रोकती हैं, चिढ़ती हैं, ड्राइवर बदतमीज़ी करता है, ऑटो भागता है, लेकिन फिर वहाँ पर जाके जो चंद लोग होते हैं, वो उस ऑटो को रोक लेते हैं और वो सुरक्षित होती हैं। ऐसे ही वाक़या एक बेंगलोर का भी था। वो ऐप बुक करती हैं, वो लड़की किसी घर पर आती है, पीजी में रहती है बेंगलोर में। उनके पापा बिहार में रहते थे, तो बिहार से वो गाड़ी, जो किसी पार्टी में वो लड़की जाती है, वहाँ से बुक कर देते हैं उसके पीजी की। तो ये पीजी की गाड़ी बुक कर देते हैं इसके पापा। ये सब शेयरिंग का बात होती थी। अभी कोरोना के बाद से ना शेयरिंग ऑप्शन हट गया है, नहीं तो पहले आप एक गाड़ी को शेयर करके चले जाते थे। तो ये शेयरिंग में थी, तो इसमें ड्राइवर थोड़ा को फ़ोन आता है, ड्राइवर से कहता है कि कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो उसकी टोन इनको बड़ी अजीब सी लगती है, तो ये सोचते हैं कैंसिल कर दें। फिर इनको लगता है कि फ़ादर ने बुक की है इतनी दूर, शायद उनको एहसास होगा, और शेयरिंग का तो है, शेयरिंग में कोई ना कोई साथ में तो हो गई। तो ये उसमें बैठ जाती हैं गाड़ी में। अब ये गाड़ी में जब बैठती हैं, तो वो गाड़ी
बहुत धीमी रफ्तार से चलाता है, यानी कि 10 की रफ्तार से चलाता है, तो जो को पैसेंजर भी होता है वो भी कहता है भाई तेज़ तो चलाओ। फिर ये रैश ड्राइविंग करने लगता है ड्राइवर, इधर उधर इधर उधर उधर उधर। तो फिर उसको डांटता है कि भाई कंट्रोल वे में चलाओ। तो ये साइड वाला पैसेंजर उतर जाता है। अब जब यहाँ पर आ जाता है तो अब ये ड्राइवर अपना असली चेहरा, अपना खेल दिखाना शुरू करता है। पहले कुछ बदतमीज़ी करने लगता है, अश्लील बातें करने लगता है, और फिर जब स्टैंड आता है तो स्टैंड में बोलता है कि मुझको 300 रुपये चाहिए। ये कहते हैं कि भाई 300 रुपये कैसे? अपने फादर से बात कराती, 75 रुपये तो वॉलेट में जो होता है, वॉलेट में थे, तो ये तुम्हारा जो बन रहा है ये तो सिर्फ 100 रुपये का बन रहा है, 25 रुपये मुझे देना है। कहने लगे 25 नहीं देगी। इसे गाली गलौज करते हैं, फादर्स को धमकी देता है, इसकी हिम्मत देखिए कि तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जी हाँ, और ये डर के मारे क्या करें, मजबूरी में इनको 500 रुपये दिए जाते हैं। हाँ, फिर कंप्लेन होती है, कंप्लेन के बाद पकड़ा दिया जाता है। तो इस तरह के काफ़ी हादसे हुए हैं। ये बड़े बड़े शहरों का मैं बता रहा हूँ सफ़र का। इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक बार कभी कभार आप बुक करेंगे तो आपके पास एक नंबर आता है गाड़ी का, जैसे कुछ भी DL हुआ या MH हुआ 2367236, इस तरह का आता है। और आप जब आप पहुँचते हैं वहाँ पर तो वो गाड़ी दूसरे नंबर की होती है। तो इस तरह का कभी आपको आए तो इसको अवॉइड कीजिएगा। दूसरा, एक ये लोग आपसे सहानुभूति मांगते हैं कि भाई ये जो एग्रीगेटर्स हैं, ये ओला, ऊबर्स और रैपिडो हैं, ये अपनी कमीशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। आप मुझको बस उतना ही दे दीजिएगा, इसमें जितना आया है मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा, और मैं आपकी राइड कैंसिल कर देता हूँ। हम क्या, इंसान बचत करता है, मध्यम वर्ग परिवार वाले ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो सोचते हैं कि 2 पैसे कुछ बच जाएं तो उसमें फ़र्क या हर्ज क्या है, और वो उसको अप्लाई कर देते हैं, और उस तरह से होता है, और फिर एक षड्यंत्र और एक शिकार हो जाते हैं। इस तरह का काफ़ी चीज़ें आजकल चल रही होती है। ये एग्रीगेटर मॉडल होता है। एग्रीगेटर मॉडल का मतलब ये है कि ये बीच का एक सूत्र है, इसमें इनकी ना गाड़ियां हैं, ये सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इधर से एक क्लाइंट को लेते हैं जिसको ये मैसेज दे देते हैं दूसरे क्लाइंट तक। अभी एक हमारी दोस्त थी, उनका इसी तरह की कैब में एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट हो जाता है तो ये तीनों ऐप जो भी रहते हैं ये इसका पूरा इनकार कर देते हैं कि ये कोई इंश्योरेंस और नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि ये एक एग्रीगेटर है, इसके इनका कोई ताल्लुक नहीं है, आप जो भी कराइए अपना इलाज कराइए। इसकी वो एक लंबी फाइट करती हैं, फिर शायद इंश्योरेंस वाला शुरू हुआ है। तो इस तरह से है, हमें कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि इतने महंगा सफ़र है, इतना वो है, जो भी सस्ता और चीज़ें हो, पार्किंग की समस्या है, तो हम यूज़ कर रहे हैं। बस यही है कि सतर्क होना चाहिए। एक इमरजेंसी बटन हो गया जिसे दबाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत डिले हो जाता है, तो हमें खुद ही सतर्क होना पड़ेगा, और आने वाला सफ़र हमारा ख़तरनाक हो इसके लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। इसी तरह की खबरों के लिए इंडिया लाइफ के साथ बने रहिए। नमस्कार।